चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम फुल प्रैक्टिकली के साथ सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी के आउटडोर के अंदर के एक एक वायरिंग के सप्लाई के बारे में। कौन सा वायरिंग तीन इलेक्ट्रिकल पार्टों में जाते हैं, तो सारे वायरिंग को आज बारी बारी खोल करके सारे वायरिंग का फुल प्रैक्टिकली करेंगे। तो आज के वीडियो में बने रहेगा और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरे पास एक आउटडोर का यूनिट है जो सैमसंग कंपनी का, यानी कि आउटडोर का यूनिट मेरे पास रखा हुआ। चाहे किसी भी आउटडोर के यूनिट के हम वायरिंग करने जाते हैं तो सबका वायरिंग तरीका सेम होता है। अब हम आउटडोर के आगे के भाग को थोड़ा समझेंगे और इस साइड के भाग को थोड़ा समझेंगे और पीछे की भाग, यानी कि आउटडोर के आगे पीछे के भाग को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको, जो आगे की भाग ये जालीदार कट बना हुआ, यहाँ से क्या होता है, गर्म हवा बाहर निकलती है। जब फैन चलता है, जब हमारे एसी चलती है, तो यहाँ से क्या होता है, गर्म हवा बाहर फेंकती है, यानी यहाँ से गर्म हवा बाहर निकलने का ये आपका रास्ता है। अब बात करते हैं ठीक इसके बगल की बात करते हैं। क्योंकि बगल साइड में क्या लगता है, यहाँ आपका मेन लीड, यानी कि जो मेन एसी के अंदर जो जाता है सप्लाई, ठीक यहाँ जाता है, यहाँ आपका कनेक्टर पिन बनता है। और ठीक इसके बगल में क्या होता है, एक रनिंग कैपेसिटर, यानी कभी भी हम रनिंग कैपेसिटर यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी बिना खोले हम यहाँ से रनिंग कैपेसिटर को चेंज करते हैं। लेकिन जब इसके अंदर के सारे वायरिंग को चेंज करना है या सारे वायरिंग को सप्लाई को पकड़ना है, देखना है या वायरिंग करना है, तो पूरा यूनिट के जो कवर होता है उसको खोलना पड़ेगा। अब ठीक बात करते हैं हम, ठीक इसके पीछे की बात करते हैं, आउटडोर के पीछे की साइड बात करते हैं। यहां देखिए, ये पीछे से साइड की बात है, ये पूरा क्या होता है, कंडेंसर ट्यूब लगा था, यानी कि पूरा कंडेंसर ट्यूब पीछे की साइड लगा रहता है, जो आपका आउटडोर में यहां से क्या होता है, गर्म, यानी पूरा ये कंडेंसर ट्यूब गर्म होता है। और ठीक इसके बगल की बात करते हैं अब बगल की बात करते हैं, ये बगल में भी कंडेंसर ट्यूब, यानी कि यहां तक कंडेंसर ट्यूब बना रहता है। अब इसके हम क्या करें, ढक्कन खोलेंगे, यानी कि इसके जो कवर होता है उसको हम खोलेंगे। खोलने के लिए इसमें सारे स्क्रू क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, यानी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से सारे स्क्रू को बारी बारी खोलेंगे। तो आपको बताना चाहिए, इस साइड जो स्क्रू लगा है, इन सब स्क्रू को हम क्या करेंगे, बारी बारी खोलेंगे। उसके क्या करें, एक स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, यानी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम सारे स्क्रू को हम देखिए अब धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, खोल देंगे सारे स्क्रू को। अब यहाँ भी स्क्रू लगा, यहाँ भी स्क्रू खोलेंगे, एक स्क्रू यहाँ लगा, यानी जब तक स्क्रू आपका खुलेगा नहीं तब तक ढक्कन हटेगा नहीं, और जब तक ढक्कन हटेगा नहीं आपका, तब तक आपका ये पूरी सप्लाई हम देख नहीं पाएंगे कि इसके अंदर कितनी सप्लाई होते हैं और सारी सप्लाई कैसे हमारा काम करता है। तो सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। इधर भी स्क्रू है, इधर दिखाइए, यहाँ भी एक स्क्रू है, देखिए यहाँ नीचे साइड में एक स्क्रू लगा, यहाँ भी स्क्रू को खोलते हैं हमें। ये अब उस साइड, यानी कि अब इसके साइड में भी यहाँ भी स्क्रू लगा था, अब यहां स्क्रू लगा हुआ है, यहां स्क्रू खोलेंगे सीधे। अब इस साइड स्क्रू लगा, यानी कि इसके दोनों तरफ स्क्रू लगा होता है, उस साइड इस साइड स्क्रू लगा रहता है। जब तक स्क्रू खुलेगा नहीं तब तक पूरा इसका वायरिंग सप्लाई नहीं मालूम होगा। अब नीचे साइड भी स्क्रू लगा, यहाँ स्क्रू खोलेंगे, यानी सारे स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद ही इसका क्या मेन ढक्कन हटेगा। अब देखिए सारे स्क्रू खुल गए। अब क्या करेंगे, इसके जो ढक्कन है, यानी कि ये जो कवर होता है, सारे कवर को आप क्या करेंगे, हटाएंगे। यहां से आप देखिए, यहां से इसको कवर को उठा दिए, यहां से हटा दिए। अब हम बारी बारी सारे सप्लाई को बारीकी समझेंगे। तो सबसे पहले आपको हम समझना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि ये आपका फैन मोटर है, यानी कि ये फैन मोटर लगा, फैन मोटर में भी सप्लाई निकला है, यहाँ फैन मोटर का भी सप्लाई गया है। और ठीक आपके ठीक बगल में कंप्रेसर है, इसमें भी 3 सप्लाई गया है। और इसके ठीक ऊपर, इस ऊपर साइड में भी एक रनिंग कैपेसिटर लगा, इसमें भी 2 पिन की सप्लाई है, एक तरफ 2 पिन है, एक तरफ 3 पिन है, इसमें भी 2 सप्लाई गया। और ठीक बगल में क्या, फैन कैपेसिटर है, एक छोटा सा फैन कैपेसिटर, इसमें भी 2 सप्लाई है, 2 सप्लाई गया। और ठीक इसके बगल में, ये बगल में जो मेन कनेक्टर यहाँ सप्लाई, यानी कि मेन सप्लाई जो आता है, ठीक कनेक्टर पिन यहाँ 2 का बना हुआ, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सारे सप्लाई को बारीकी से खोलेंगे, यानी कि सारे सप्लाई को हम बारी बारी खोलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम कनेक्टर और रनिंग कैपेसिटर, फैन कैपेसिटर में जो बॉक्स बना, इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तब जाके पूरी सप्लाई मालूम होगा। तो उससे क्या करेंगे, यहाँ एक क्या था, स्क्रू लगा, यहाँ स्क्रू को हम खोलेंगे, यहाँ स्क्रू क्या करेंगे, हम यहाँ से खोल के जो मेन कनेक्टर का होता है, कवर होता है, इसके स्क्रू को हम यहाँ से खोलेंगे, खोल के सप्लाई को हम बाहर करेंगे, यानी कि ये सप्लाई आपका बिल्कुल बाहर आ गया। अब यहां से ये सप्लाई बिल्कुल आपका बाहर आ गया। अब हम समझेंगे, ठीक ना, अब हम सारी सप्लाई को बारी बारी समझेंगे कि ये सप्लाई कहां, देखिए समझेंगे। अब देखिए ये आपका रनिंग कैपेसिटर, इसमें भी क्या लगा, एक सेफ्टी कवर लगा, इसको भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, यानी कि इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से खोल के इसको निकालेंगे, तब जाके पूरी सप्लाई आपको बढ़िया से मालूम होगा। अब इसको भी हम क्या निकाल दें यहाँ से,
अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहां से निकाल देंगे, यहां से इसको भी हम एकदम यहां से निकाल दिए। अब देखिए अब पूरा सप्लाई आपको दिखाई दे, एकदम पूरी एक एक वायरिंग की सप्लाई आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, देखिए ये रनिंग कैपेसिटर के बारे में। रनिंग कैपेसिटर में आपका 2 पिन एक तरफ है और 3 पिन एक तरफ है। 2 पिन में 1 सप्लाई है और 3 पिन में 3 सप्लाई, यानी कि 4 पिन वाले में 3 सप्लाई है। और फैन कैपेसिटर में 2 सप्लाई, यानी कि एक तरफ 1 सप्लाई, एक तरफ सप्लाई है। और कनेक्टर पिन में 2 सप्लाई है, यानी कि यहां से 2 सप्लाई इनपुट है और 2 सप्लाई आउटपुट है। तो हम क्या समझते हैं, देखो जो लाल वाला सप्लाई है वो फेज सप्लाई है, और जो इधर 2 सप्लाई निकला है, एक रेड निकला है, एक ब्राउन निकला है, ये आपका न्यूट्रल सप्लाई है। अब समझते हैं, देखिए अब समझते हैं कंप्रेसर के अंदर के सप्लाई को, यानी कि जो कंप्रेसर के यूनिट के अंदर यहाँ लगा है, यहाँ टर्मिनल तीन बार निकला है, यानी कि यहाँ 3 बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, 3 बार ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 3 बार यहाँ यहाँ 3 बार है, 3 बार है ना, ये 3 बार है। एक होता है आपका न्यूट्रल, एक होता है रनिंग, एक स्टार्टिंग, यानी कि कंप्रेसर के अंदर एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक न्यूट्रल सप्लाई, यानी कि कॉमन सप्लाई होता है। अब बात करते हैं हम फैन मोटर की बात करते हैं। देखिए फैन मोटर के अंदर से भी एक सप्लाई आया, यानी इसके अंदर से भी सप्लाई आया, उसमें भी 3 वायर है। देखिए एक लाल है और एक हरा है और एक पीला है। इसमें भी क्या होता है, एक फेस होता है, एक स्टार्टिंग होता है और एक न्यूट्रल होता है, यानी कि एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक न्यूट्रल होता है, यानी कि 3 बार में एक रनिंग, स्टार्टिंग और एक कॉमन पिन होता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, सारे सप्लाई को बारीकी से निकालेंगे, यानी कि बारी बारी निकालेंगे और फिर इसका सप्लाई करेंगे और बारी बारी सप्लाई करके बताएंगे आपको कौन सप्लाई कहां जा रहा है, तब आपको पूरी वायरिंग समझ में आएगा। सबसे पहले हम सप्लाई को क्या करते हैं, निकाल दे रहा हूं, पूरी सप्लाई क्या करते हैं, हम निकाल दे रहा हूं सब, यानी कि रनिंग कैपेसिटर में जो सप्लाई गया है उसको भी निकाल दे रहा हूं, अलग कर दिए। ये रनिंग कैपेसिटर क्या आपका अलग हो गया। देखिए इसमें क्या आपका एक तरफ 4 पिन है, एक तरफ 2 पिन है, इसको अलग कर दिए। अब देखिए फैन, ये फैन मोटर है ना, फैन कैपेसिटर जो फैन मोटर चालू करता है, यहां से भी 2 सप्लाई, एक तरफ भी 2, इसको भी हम दिखाना चाहेंगे आपको। एक तरफ इधर एक पिन है और इधर एक पिन है, यानी एक तरफ इधर पिन, एक तरफ इधर भी है। अब आपका क्या, इसको अलग कर दिए। अब क्या करना है, आपको सप्लाई देखना है। देखिए ये जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई आई है, आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा दूर से, ये दिखाना चाहेंगे। ये सप्लाई आपका 3 सप्लाई है, इसमें आपका ये एक रनिंग है और एक आपका स्टार्टिंग है, ये वाला स्टार्टिंग है और ये वाला आपका न्यूट्रल है, यानी कि कॉमन वाला है, यानी कि एक आपका रनिंग, एक स्टार्टिंग, एक न्यूट्रल, 3 बार मिला इसके अंदर से, कंप्रेसर के यहां से 3 बार मिला। अब देखिए बात करेंगे यहां से, ये फैन मोटर की बात करते हैं। फैन मोटर में 3 बार है। आपको यहां से क्या कनेक्टर पिन थोड़ा सा हम निकाल के दिखाएंगे, यहां से कनेक्टर पिन को हम थोड़ा सा यहां से अलग करते हैं, यहां से अलग कर दिए। देखिए अब कनेक्टर पिन में अलग हो गया। अब यहां से भी 3 सप्लाई है। 3 सप्लाई में क्या है, देखिए एक आपका ये रनिंग है, एक स्टार्टिंग है, एक न्यूट्रल है, यानी कि 3 सप्लाई उसमें भी होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक ना। अब हम सप्लाई को बारी बारी समझेंगे, सब यानी कि सप्लाई को बारीक हम करेंगे, पूरी सप्लाई को हम बारी बारी करते दिखाते हैं। अब इसको हम कनेक्टर पिन को क्या है जोड़ दिए, हाँ कनेक्ट कर दिए। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब रनिंग कैपेसिटर लेंगे, रनिंग कैपेसिटर से क्या करेंगे, सारे सप्लाई को हम लगाएंगे और चालू करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका इसमें रनिंग जो रनिंग होता है, यानी कि हम कनेक्टर पिन से पकड़ते हैं। अब कनेक्टर पिन से पकड़ेंगे, देखिए यहां से ये आपका मेन सप्लाई है, मेन बोर्ड की सप्लाई है, ये मेन सप्लाई है ना, ये जो मेन बोर्ड की सप्लाई है, हम दिखाना चाहेंगे आपको पूरा लीड इसको। ये मेन बोर्ड की सप्लाई है जो मेन बोर्ड में लगाया जाता है, यानी कि मेन सप्लाई जाता है कनेक्टर पिन में। और कनेक्टर पिन में देते हैं तो कनेक्टर के ठीक इधर एक फेस देते हैं, एक न्यूट्रल देते हैं, यानी कि रेड वाले को फेस देते हैं और ब्लैक वाले को हम न्यूट्रल देते हैं। जब देते हैं तो ये आपका सबसे पहले हम फेस पकड़ते हैं, एक कनेक्टर पिन के इधर साइड से हम फेस पकड़ेंगे, ये वाला जो लाल वाला पकड़ेंगे। और कहां देंगे, आपका ये रनिंग कैपेसिटर ना, रनिंग कैपेसिटर के जो सबसे ज्यादा पिन, यानी 4 पिन है ना, उसमें देंगे, ये उसमें हम दे देंगे, किसी पिन में देंगे, उसमें हम दे दिए, यहाँ कनेक्ट जोड़ दिए। ये आपका यहाँ लगा दिए, ये हो गया, फेस लग गया। अब क्या करना, हमको कंप्रेसर चालू करना है, यानी कंप्रेसर का वार देना, कंप्रेसर का रनिंग देना। तो है लाल वाले को क्या करेंगे, कंप्रेसर के ये जहां फेस लगा इसमें देंगे रनिंग वाले पिन को, कंप्रेसर का रनिंग वाला पिन हम यहाँ देंगे। ये इसके 4 वाले जो पिन है उसमें हम जोड़ दिए, ये लगा दिए 4 वाले में। अब क्या करना, अब देखिए अब हमको फैन भी चालू करना है इससे, तो इसी में से एक रनिंग कहां जाएगा, फैन मोटर की, ये वाला आपका लाल वाला है ना, ये लाल वाला फैन मोटर का जो है, फैन मोटर का हम क्या करेंगे, इसमें देंगे, ये इसी वाले में दे देंगे। ये इसमें हम दे दिए, इसको इसमें दे दिए, हो गया आपका। अब देखिए अब
अब कंप्रेसर को स्टार्टिंग देना, यानी कि स्टार्टिंग देना, स्टार्ट करने हम जो दो पिन एक तरफ इधर है, दो पिन में देंगे हम स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग हम यहाँ देंगे, स्टार्टिंग दे दिए। अब देखिए अब क्या करना है हमको, ये आपका फैन मोटर भी चालू करना है, फैन मोटर रनिंग हो गया, अब फैन मोटर स्टार्टिंग देना है, मतलब स्टार्टिंग रनिंग दोनों। अब यहाँ से क्या करेंगे, फैन मोटर जो ये आपका जो यहाँ से रनिंग यानी यहाँ से फेस आएगा उसको हम यहाँ देंगे, यहाँ से दे देंगे फैन मोटर किसी तरफ भी दे देंगे, ये हम इसमें दे दिए, ये दिए। और जो ये आपका जो बचा ये पीला वाला बचा, ये इसको कह रहे हैं स्टार्टिंग देते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग, मतलब किसी एक तरफ फैन मोटर का हम रनिंग देते हैं, किसी एक तरफ स्टार्टिंग देते हैं, दोनों पिन सेम होता है, बराबर होता है, किसी तरफ दे सकते हैं। अब देखिए अब समझ गए, अब समझिए पूरा रनिंग, कंप्रेसर का रनिंग स्टार्टिंग हो गया, फैन का रनिंग स्टार्टिंग चला गया। अब क्या करें, न्यूट्रल सप्लाई, देखिए यहां से है ना, यहां से न्यूट्रल सप्लाई इसको गया, ये ब्लैक वाला जो है न्यूट्रल सप्लाई कहां गया, कंप्रेसर के कॉमन में गया, और इसी में से एक न्यूट्रल सप्लाई कहां गया, ये ग्रे वाला कहां गया, फैन मोटर के कॉमन में गया। ये पूरी सप्लाई आपका हो गया, यानी कि कंप्रेसर को भी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन मिल गया और फैन मोटर को भी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको हम चालू करेंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, चालू करेंगे इसको, अब हम साइड करके चालू करेंगे, ये चालू करेंगे, देखेंगे कि सप्लाई हमारा जा रहा है कि नहीं, यानी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब साइड कर दिए, साइड करने के बाद चालू करेंगे। अब क्या करेंगे, मेन बोर्ड लेंगे, अब मेन बोर्ड लेंगे, ये मेन बोर्ड हमारा है, मेन बोर्ड में क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चालू करेंगे, चालू कर चेक करेंगे। अब ये आपका मेन लीड है, मेन लीड है ना, ये मेन लीड है, आप क्या कर चालू करेंगे, ये देखिए ये लगा है, और यहां से हम यहां से ऑन करेंगे तो यहां क्या होगा, पूरा कंप्रेसर आपका फैन चालू हो जाएगा। अब यहां से ऑन किए, अब देखिए पूरा आपका चल गया, ये पूरा कंप्रेसर फैन सब चालू हो गया। आउटडोर के अंदर के फैन की सप्लाई को और कंप्रेसर की सप्लाई को हमने बारी बारी से फुल प्रैक्टिकली करके चालू करके पूरी यूनिट को चालू करके चेक किए। अगर किसी तरह का भी आपके वायरिंग में कोई भी तरह से संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट में लाइक और बेल का बटन जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।